स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मौजूद हैं दया सिंह जी। इन्होंने आज अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है। क्या है उस पुस्तक में और क्या खासियत है इस पुस्तक की और क्यों पढ़नी चाहिए सभी लोगों को ये पुस्तक, बताएंगे। एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। आपके दिमाग में कैसे आइडिया, इतनी अच्छी बुक लिखने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? मैंने जो पिछले 50 साल के सामाजिक जीवन को, धार्मिक जीवन को और राजनीतिक जीवन को देखा है और जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उन लोगों ने जिन्होंने फ्रीडम फाइटर भी रहे, आज़ादी का इतिहास भी उनके सामने था, आज़ादी के बाद जो हुआ सिखों के साथ, मुस्लिम के साथ, बाकी समाज के साथ, उस सारे को मैंने इस किताब में पेश किया है कि ताकि समाज को ये पता लग जाए कि हमारा 50 साल का आईना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसका आईना क्या है उसको लोगों के सामने रख दिया है। जो विचार कहीं किताबों में नहीं थे वो इस किताब में आपको मिलेंगे। आपने इसमें धर्म, समाज और राजनीति का एक समागम किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आपने सोर्सेज यूज़ किए हैं उनके बारे में थोड़ा। क्योंकि मेरे सोर्सेज वही थे, जैसे सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, राजस्थान के गवर्नर भी रहे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे, जो अकाली दल के भी सिरमौर रहे और उसके बाद आज़ादी के समय भी उन्होंने काम किया। तो क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो प्रोफेसर शेर सिंह जी हों, आर्य समाज के बहुत लीडर रहे, देश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उन लोगों के साथ काम करने में जो चीज़ें किताबों में आई नहीं, जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में जो चीज़ें सच्चाई सामने नहीं आई और लोगों ने समझा कि शायद इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। मेरा ये कहना था इन गलतियों को हम सब ने मिलकर किया है, इन गलतियों से संभला जा सकता था, बचा जा सकता था। वो भी इस किताब के हिस्से हैं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, चाहे 1992 का जो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे उसके बाद के, चाहे गुजरात का हालात हो, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आईना मैंने पेश किया है कि वो एक शगुफा था, एक सरकार को ख़त्म करने का आरएसएस का पूरा शगुफा था और उससे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। तो उसका भी मैंने इसमें आईना भी दिया है और वो मैंने यात्रा भी की। इसमें जो युवा हैं, युवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा भटका हुआ अभी संप्रदाय को लेके। तो युवाओं को क्यों पढ़नी चाहिए किताब और वो किस वे में पढ़े इस किताब को, मतलब कि ऐसा ना ले हो कि संप्रदाय को लेके और ज़्यादा वो हो जाए। तो इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थोड़ा बहुत बता दीजिए डिटेल्स में जिसको युवाओं को पढ़ना चाहिए खासकर। आपने आज ही जब शुरुआत हमने की तो इसकी शुरुआत ही एक गुरु अर्जन देव जी के शब्द से की, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नाहे बिगाना, सगल संग हमको बनाई। इस शब्द का कारण ये था कि हम समाज में जो नफ़रत है, जो जिस नफ़रत को पिछले 50 साल से तैयार किया है, उसका बीज बोया, उसको बढ़ाया, उसको अंकुरित किया और उसकी आज फसल काटी जा रही है। हमारा ये कहना था कि इस फसल को कब तक काटोगे। और इस समय नौजवानों को इस किताब का, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने लिखी, क्योंकि मैंने समाज का आईना नौजवानों के सामने पेश किया है। अब ये नौजवान को देखना है कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है, कि वो नफ़रत की खेती करना चाहता है, नफ़रत की फसल काटना चाहता है या नफ़रत से बचना चाहता है। ये देश जो है वो हम सब का है, ये गुलदस्ता है, हम सबको मिलकर इस गुलदस्ते को आंगन करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसका खुशबू लेनी चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन है, आपने अपनी किताब में एक अध्याय करके लिखा हुआ है कि गांधी जी के राम। हाँ। तो उसमें उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गांधी जी के राम, गांधी ने ही कहा कि मेरा राम निरंजन है, निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, वो किसी व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा उसके अंदर वो सारे अवगुण होंगे, जिस अवगुण से वो निकलेगा। जो सत्य है हमारे अंदर क्या है, सत्य है, जो सत्य ही ईश्वर है। अगर हम सत्य को ईश्वर मान लें तो किसी मूर्ति की ज़रूरत रहेगी, किसी मंदिर की ज़रूरत रहेगी, किसी ऐसे आडंबर की ज़रूरत रहेगी। सत्य को तो आचरण करना पड़ता है, सत्य पर चलना पड़ता है। यही गांधी ने 1869 में हुए, 400 साल पहले गुरु नानक हुए, उन्होंने 1469 में, लोग कहते थे ईश्वर ही सत्य है, गुरु नानक ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उन्होंने कहा सत्य ईश्वर है। 400 साल पूरे, 1469 के बाद 1869 में गांधी आए तो गांधी ने कहा सत्य ईश्वर है और गुरु नानक ने कहा सत्य पर आचरण करना चाहिए। और आज राधा भट्ट जब बोल रही थी, उन्होंने कहा जब तक हम सत्य का आचरण नहीं करेंगे तो सत्य बोलने से भी कुछ नहीं होगा।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं आपसे। आपने उसमें यूसीसी का जिक्र किया है। यूसीसी को लेकर मतलब जो दर्शक होंगे उनमें एक संदेह पैदा होगा। उनका मानना है कि यूसीसी जो है वो तो समानता ला रहा है लोगों के बीच, तो ये किस तरह से प्रोपेगेंडा? मैंने आपने ये भी सवाल बड़ा खरा किया। मैंने जानबूझकर उस चैप्टर में लिखा है कि यूसीसी भी वैसे ही शगुफा है जैसे इंडिया अगेंस्ट शगुफा था। यूसीसी कभी भी मुझे कोई कहे कि 7 फेरे होंगे और 7 फेरे के बाद 7 जन्म का रिश्ता होगा, यूसीसी उसमें कौन सी अमेंडमेंट करेगी? तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसलिए ये जो यूसीसी वाला सब लोग, हाँ मैं ये तो कहता हूँ कि हर आदमी अपने विचार और अपने संकल्पों को ध्यान रखे, पर वो संकल्प और विचार संविधानिक होने चाहिए, गैर संविधानिक नहीं। हर आदमी को इज्जत दो, मान दो, हर धर्म को इज्जत दो, मान दो। तो ये नहीं आप कर सकते कि सारे धर्मों को इसी रास्ते से चलना पड़ेगा, सारे धर्मों को यही सड़क है और कोई सड़क नहीं रही। जित द्वार है उबर है तित्ते ले उबार। गुरु नानक का कहना है कि जिस रास्ते से भी हम समाज को उभार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, तो उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ये सारे रास्ते समाज को अच्छा करने के लिए रखे। इसलिए मैंने यूसीसी पर सवाल किया कि यूसीसी केवल एक शगुफा है, इसका कोई लेना देना ना संविधान से है ना समाज से है। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये ज़्यादा ही मानते हैं तो शराबबंदी कर दें और बाकी काम कर लें। तो कहाँ कर रहे हैं? तो एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्योंकि उसमें मुस्लिम आइडेंटिफाई होगा, इसलिए हमें वो चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि समाजों को बांटो नहीं। समाज ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, उन सब को हमने साथ लेके चलना है। इस गुलदस्ते को ख़राब ना होने दो, ये गुलदस्ता। और तीसरी बात जो यूसीसी बारे में एक बात और मैंने कही है कि सिख जो है मुस्लिम और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है, लिंकेज का काम करता है, चाहे वो 3% है। वो अगर लिंकेज बना रहेगा तो ये देश टूटेगा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस लिंकेज को तोड़ने का किसी को हक नहीं, और हम इस लिंकेज को तोड़ने नहीं देंगे। इस किताब के यही परिप्रेक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद।